साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान पार्ट 2 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का आज हम लोग भाग 3 देखेंगे, जिसका पहला विषय है हमारा प्रिज्म क्या है। प्रिज्म जो होता है हमारा, ये एक पारदर्शी माध्यम का एक भाग होता है जो हमारा 2 समतल पृष्ठों से घिरा हुआ होता है। ये त्रिभुज के आकार का होता है। तो ये है हमारा प्रिज्म जो त्रिभुजाकार ए बी सी से मिलकर बना हुआ है। पी क्यू हमारी प्रकाश की किरण है। इसे क्यू से एफ तक जाना चाहिए था, परंतु प्रिज्म से अपवर्तित होकर के यह क्यू से ई और ई से एस तक जाती है। तो यहाँ पर कोण ए हमारा कहलाता है प्रिज्म कोण, और जो कोण हमारा डी है ये हमारा कहलाता है विचलन कोण। यदि प्रिज्म कोण का मान बढ़ा दिया जाए तो अपवर्तन हमारा बढ़ जाता है, यानी प्रकाश का अपवर्तन ज़्यादा होता है। चलिए देखते हैं प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। यदि हम लोग किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण ए मान लें और उसका अल्पतम जो विचलन कोण होता है उसे डेल एम मान लें, तो हमारा फार्मूला होता है पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर होता है साइन ब्रैकेट में a प्लस डेल एम बाई 2। हमारा ये फार्मूला होता है अपवर्तनांक के लिए, जहाँ पर हमारा आपतन कोण I बराबर होता है a प्लस डेल एम बाई 2। ए हमारा क्या था, प्रिज्म कोण, और डेल एम हमारा है विचलन कोण। प्रिज्म कोण और विचलन कोण का आधा हमारा कहलाता है आपतन कोण। और अपवर्तन कोण हमारा क्या होता है, अपवर्तन कोण हमारा r होता है। r इक्वल टू हो जाएगा a बाई 2, यानी जो प्रिज्म कोण का आधा कर दिया जाएगा तो हमारा अपवर्तन कोण आ जाएगा। अगला विषय है हमारा वर्ण विक्षेपण क्या होता है। ये प्रकाश की एक घटना होती है। तो जब श्वेत प्रकाश की किरण जो होती है ये प्रिज्म से होकर गुजारी जाए, ये हमारा कोई प्रिज्म रखा है, जब इससे प्रकाश की किरण होकर गुजारी जाए तो होता क्या है कि सूर्य के प्रकाश में हमारे 7 रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग। तो वो 7 रंग अलग अलग विभक्त हो जाते हैं। विभक्त हो जाने का मतलब है अलग अलग बढ़ जाते हैं। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण। चलिए देखते हैं सूर्य के प्रकाश में कौन कौन से रंग होते हैं। हमारा लाल होता है, नारंगी होता है, पीला होता है, हरा होता है, नीला होता है, आसमानी होता है और हमारा बैंगनी होता है। तो ये 7 रंग होते हैं हमारे सूर्य के प्रकाश में, और जब ये किसी प्रिज्म से गुजरते हैं तो 7 रंग अलग अलग विभक्त हो जाते हैं। तो ये हमारी घटना कहलाती है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, यानी प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना ही क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो वर्ण विक्षेपण की घटना में नीचे हमारा होता है बैंगनी, इसके बाद आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो इसको याद करने का क्रम हमारा होता है विबग्योर। नीचे से क्या होता है, विबग्योर। ये है हमारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में रंगों का क्रम। चलिए देखते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है। प्रकाश के अवयवी रंग जो होते हैं इनका समूह हमारा स्पेक्ट्रम कहलाता है, यानी 7 रंगों के प्रकाश का यह जो समूह होता है इसे ही हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। चलिए नोट पॉइंट देखते हैं। नोट पॉइंट में पहला है हमारा कि लाल रंग के प्रकाश में विचलन जो है सबसे कम होता है। लाल रंग के लिए विचलन सबसे कम होता है, और बैंगनी रंग के लिए विचलन क्या होता है, सबसे अधिकतम होता है। तो लाल रंग के लिए विचलन हमारा सबसे कम है और बैंगनी रंग के लिए विचलन हमारा सबसे क्या है, अधिक होता है। सेकेंड है हमारा बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे कम होती है, तथा लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। तो बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे अधिक होती है। नोट पॉइंट में तीसरा है हमारा लाल रंग के प्रकाश के लिए जो अपवर्तनांक होता है सबसे कम होता है, और बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो ये थे हमारे नोट पॉइंट की विचलन और अपवर्तनांक जो होता है लाल रंग के लिए कम होता है और बैंगनी रंग के लिए दोनों ज़्यादा होता है। तरंग दैर्ध्य जो होती है लाल रंग की ज़्यादा होती है और बैंगनी रंग की कम होती है। चलिए देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो होता क्या है कि जो निर्वात होता है, जहाँ पर वायु नहीं होती है वहाँ पर प्रकाश हमारा सीधी रेखा में चलता है। तो सूर्य से निकलने के पश्चात जो प्रकाश होता है वायुमंडल की बहुत गहरी परतों से होकर गुजरता है, जिससे बीच में धूल के कण, मिट्टी के कण, गैसों के कण मिलते हैं। तो जिनसे प्रकाश टकराता है और टकराने के बाद वो प्रकीर्णित हो जाता है, सभी दिशाओं में फैल जाता है। तो यही घटना हमारी कहलाती है प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी उन कणों के द्वारा प्रकाश को अवशोषित करना और उसे पुनः उत्सर्जित करना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। निर्वात में प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में चलता है, परंतु जब यह प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के क्या हो, कण होते हैं,
जिसमें अतिसूक्ष्म आकार के कण हों, तो इन कणों से टकरा करके प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में क्या होता है, फैल जाता है। इसे ही हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। नोट पॉइंट है हमारा कि जो टिंडल प्रभाव की घटना होती है ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। टिंडल प्रभाव की घटना को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य हमेशा लाल ही क्यों दिखाई देता है, और जो खतरे का सिग्नल होता है वो लाल रंग का ही क्यों बनाया जाता है। तो आप लोगों को प्रिज्म, वर्ड विक्षेपण, स्पेक्ट्रम और प्रकाश का प्रकीर्णन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।